नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। एमपी छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में अब लोकसभा चुनाव का रंग भी चढ़ने लगा है। 24 के महासंग्राम के लिए कांग्रेस बीजेपी अपने मोहरे भी सेट करने में जुटी हुई है। किसके मोहरे की जीत दिलाने में होंगे कामयाब और किसको करना पड़ेगा 2029 का इंतजार, ये तय करेगा जनता जनार्दन का प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। और 24 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। एमपी में दूसरी सूची जारी होने के बाद 24 के जंग के लिए बीजेपी की सेना भी अब तैयार हो चुकी है। बीजेपी के सभी 29 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया और इंदौर से शंकर लालवानी पर फिर से एक बार पार्टी ने यहां पर भरोसा जताया है। तो आपको बता दें, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर भारती पारधी को मौका दिया है। तो धार से छतर सिंह दरबार के टिकट पर यहां पर कैंची चलाते हुए सावित्री ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। तो छिंदवाड़ा में एक बार फिर बंटी साहू कांग्रेस के नकुल नाथ को टक्कर देंगे। तो ये सीटों का ऐलान हो चुका है जो कि बीजेपी ने होल्ड की थी सीटें। आप देखिए, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू यहां पर नकुल नाथ के सामने हैं। दूसरी सूची के ये महारथी हैं। बालाघाट से भारती पारधी पर पार्टी ने यहां पर भरोसा जताया है। 24 की जंग के लिए बीजेपी की योद्धा तैयार हो चुके हैं। तो दूसरी लिस्ट भी आखिरकार आ चुकी है। इंदौर से देखिए, शंकर लालवानी यहां पर एक बार फिर से मैदान में उन्हें उतारा गया है, टिकट नहीं काटा गया है। तो बीजेपी की दूसरी सूची भी सामने आ चुकी है। और धार से देखिए, सावित्री ठाकुर को मौका दिया है, यहां पर टिकट काटा गया है और महिला प्रत्याशी की वजह से सावित्री को मौका दिया है। उज्जैन से देखिए, अनिल फिरोजिया काफी पेच फंसा हुआ था इस सीट को लेकर, लेकिन आखिरकार अनिल फिरोजिया को एक बार फिर से पार्टी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी की लिस्ट भी सामने आ चुकी है और अब 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने तस्वीर एमपी में साफ कर दी है। तो देखिए, ये ऐलान जो है हो चुका है 29 सीटों को लेकर और इंतजार भी बीजेपी का खत्म हो चुका है। लेकिन कांग्रेस का इंतजार अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने पूरे उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है। तो लगातार आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि एक नाम का ऐलान जिस तरह से पार्टी ने किया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सभी प्रत्याशियों को बधाई भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं एमपी के मुखिया, सुनिए आप। अपने लोकप्रिय अब नए प्रत्याशी पुनः बने शंकर भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। शंकर लालवानी जी के लिए, जो अभी अभी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने, जोरदार ताली बजा करके हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज की घोषणा के साथ 29 की 29 सीट हमने डिक्लेयर कर दी है। अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं पड़ रहे, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। रोज मनाते हैं, आओ भैया कोई लड़ लो, तो जिसको आज हाथ रखते कल वो भाग जाता है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई भी दे दी है। तो एमपी बीजेपी की अब तस्वीर जो है साफ हो चुकी है। बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी को यहां पर मैदान में उतार दिया है। 29 में से 6 सीटों पर महिला उम्मीदवार भी हैं। तो वहीं 28 में से आपको बता दें 14 सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो 14 मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। बड़ी खबर है, बीजेपी की तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन यहां पर 28 में से 14 सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया है। तो वहीं 14 मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट दिए हैं और ऐसे में अब 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ कर दी है। और देखिए, यहां पर इंदौर से अगर बात करें तो शंकर लालवानी काफी पेच फंसा हुआ था इस सीट को लेकर, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने यहां पर एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है। और शंकर लालवानी को टिकट मिलने के बाद हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने क्या कुछ बातचीत की है, सुनिए आप। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सभा चल रही होती है और इस बीच में ऐलान होता है कि शंकर लालवानी एक बार फिर से इंदौर संसदीय सीट पर मुकाबले में मैदान में होंगे। लालवानी जी, क्या कुछ देखते हैं, दूसरी बार लगातार आप मैदान में हैं, कैसे देखते हैं पार्टी के इस भरोसे को? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, मुख्यमंत्री का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का और उससे ज़्यादा लाखों लाख कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने की सेवा करने का मौका दिया। हम सब कार्यकर्ता मिलके जनता के आशीर्वाद से
इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या नजरें हैं पूरे मध्य प्रदेश की, देश की, इंदौर की सीट पर? कोई आंकड़ा है? पिछले मुकाबले में आपने एक रिकॉर्ड बनाया था, इस बार क्या कुछ दावा है? वो रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। तो कैसे आप देखते हैं, क्या इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार इंदौर में विकास के काम किए, हमारा इंदौर तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ शहर है, एक उम्मीदों का शहर है। पूरे देश में नहीं, दुनिया में इंदौर की चर्चा है। तो इंदौर में जो काम हुए, इंदौर की जनता उसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देगी। चलिए, पीएम मोदी के भरोसे पर यहाँ पर सीधे तौर पर मैदान में होंगे शंकर लालवानी, और एक बार फिर से जो है वो मैदान में है और मुकाबला होगा कांग्रेस से सीधे इंदौर की सीट पर। नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो देखिए, अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और यहाँ बालाघाट में जिस तरह से पार्टी को सहयोगी निशांत ने खास बातचीत की है, चलिए सुनवाते हैं आपको। एक कमल नरेंद्र मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? निश्चित तौर पर निशांत भैया, जैसे आपने कहा, मैं यही मानती हूँ कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, और समय से पहले और किस्मत से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता। निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा में, चाहे वो नगर पालिका की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, मेरा नाम चर्चाओं में रहा और मैं पार्टी में काम कर रही थी तो मेरा अधिकार था, मैंने मांगा, लेकिन पार्टी का जो निर्णय रहा उसे मैंने सिरोधार किया। शायद उसी का इनाम मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दी है। किस तरीके से आगे की अब आप लोग रचना करेंगे ताकि बेहतर तरीके से सबको साथ लेकर आगे बढ़ पाएं? क्योंकि चुनौतियां तो हैं, बालाघाट से 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो एक नए तरीके से आपको प्लानिंग तो करनी ही है। बिल्कुल, जैसे भैया मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मुझे था तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जिस तरीके से आपने कहा कि विधानसभा की बात, तो हर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, सभी चुनावों का समीकरण अलग अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका लाभ, और मोदी जी ने जिन कामों को किया है, जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उसका लाभ हम मिलेगा। साथ ही इस जिले की प्रकृति अलग तरह की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लगातार सांसद रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस जिले को विकास में जोड़ने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर हम भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल सबके सहयोग से करा पाएंगे। आप इस इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? हम अभी मार्च के बीच में खड़े हैं, संभवतः 1.5 महीने बाद यहाँ वोटिंग होगी, तो किस तरीके से हम इसे देखें? आपने सही कहा कि बालाघाट जिला पूरे मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या इस जिले में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शायद, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मौका दिया है। निश्चित तौर पर आपने कहा कि अन्य दल से भी महिलाएं हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो एकजुट है, और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एकजुट होने के कारण यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। भारती पारधी, जिनसे हमने चर्चा की, लगातार वो आशान्वित थी कि पार्टी इस बार उन पर भरोसा जताएगी, और उनका एक लंबा इंतजार, लगभग 2 दशक का उनका इंतजार आज खत्म हुआ है। कैमरामैन नंदकिशोर के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, बालाघाट।